नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार दरोगा के लिए पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। टॉप 80 क्वेश्चन तो VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस बार एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है दोस्तों। डेली सुबह के 8 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों। तो लाइव क्लास में जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के देखने के लिए। अगर आपको इस बार कंधों पर लगाना है डबल स्टार, तो हो जाए तैयार प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट चलता है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि इस चैनल का और भी प्रोग्रेस हो सके, तो आके मैं फ्री में PDF प्रोवाइड कर सकूँ दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों? भारत के लिए अमेरिका कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो याद रखना दोस्तों, ये बंदरगाह था दोस्तों पारादीप बंदरगाह। कौन है दोस्तों? पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा डेल्टा तक किन देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो गुजरते हैं ना, ब्रह्मपुत्र नदी है जो अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक जो किन देशों के से होकर गुजरते हैं? तो याद रखना दोस्तों, ये है चीन, भारत और बांग्लादेश। ये तीनों देशों से होकर गुजरती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसमें इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये लिखने वाले हैं प्रणब मुखर्जी। कौन है दोस्तों? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल के रूप में परिभाषित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, यह किया गया है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। क्या है दोस्तों? अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता का तत्व स्थल है? आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। भारत में कौन सा क्षेत्र है जैव विविधता तत्व का स्थल है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है पश्चिमी घाटी। कौन है दोस्तों? पश्चिमी घाटी होगा जैव विविधता तत्व स्थल। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों? गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो कहते हैं दोस्तों लोएस्ट मृदा। क्या कहते हैं? लोएस्ट मृदा। ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक है कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक है पुस्तक है, वो है रामचंद्र गुहा दोस्तों। कौन है दोस्तों? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने की है दोस्तों? नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थापना करने वाले हैं कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किताब उल हिंद किसने लिखी है दोस्तों? किताब उल हिंद किसने लिखी है दोस्तों? तो याद रखना, ये लिखने वाले दोस्तों अलबरूनी है। कौन है दोस्तों? तो अलबरूनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है दोस्तों? धारणीय विकास की संकल्पना संकल्पना किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना, ये है दोस्तों अंतरपौढ़ीय साम से। किससे दोस्तों? अंतरपौढ़ीय साम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ब्लू चिप कंपनी क्या होती है दोस्तों? ब्लू चिप कंपनी क्या होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ब्लू चिप कंपनी होती है दोस्तों आर्थिक रूप से मजबूती कंपनी। कहा दोस्तों आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी होती है ब्लू चिप कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रैयत बाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसने किया है दोस्तों? रैयत बाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसने किया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये प्रारंभ करने वाले हैं अलेक्जेंडर रीड। कौन है दोस्तों रैयत बाड़ी का? तो अलेक्जेंडर रीड होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली किसने आरंभ की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये आराम करने वाले दोस्तों रिलायंस है। कौन है दोस्तों? तो रिलायंस है दोस्तों ये आराम करने वाले। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये गठन करने वाले हैं राष्ट्रपति दोस्तों। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आईआईटी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है दोस्तों? किस आईआईटी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ दोस्तों? आईआईटी खड़गपुर में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा स्थल है जो किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? हड़प्पा स्थल है जो किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, ये है जो स्थित है दोस्तों रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये मुख्यालय था दोस्तों कोलकाता में। कहाँ दोस्तों था दोस्तों? ये था कोलकाता में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों कार्ल मार्क्स और एफ एंगल है। कौन है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइका नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? पाइका नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये संबंधित है दोस्तों उड़ीसा राज्य से। किसे? उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह कौन है इंडिया डिवाइडेड के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मिशन जो इंद्रधनुष आरंभ किया गया था दोस्तों तो क्या था? बायनगर गुजरात में। कहा दोस्तों? बायनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों?
लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एक किया जाता है दोस्तों ग्रेफाइड कार्बन का। किसका दोस्तों? तो ग्रेफाइड कार्बन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है दोस्तों? किस कंपनी को महारत्न की दर्जा दिया गया दोस्तों? तो याद रखना तो, और दिया गया दोस्तों गेल को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। किस राज्य में ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आरंभ किया गया है दोस्तों हरियाणा के लिए। कहाँ के लिए दोस्तों? तो हरियाणा के लिए जो आरंभ किया गया ये ऑपरेशन दुर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये पहला मास होता है दोस्तों चैत। कौन सा होता है दोस्तों? तो चैत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक आई डू वाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिकॉर्डिंग एंड रिसोल्व के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसके लेखक है दोस्तों रघुराम राजन है। कौन है दोस्तों? रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेज क्या है दोस्तों? तेज क्या है दोस्तों? तो याद रखना, तेज है क्या है? डिजिटल भुगतान ऐप है। क्या है दोस्तों? डिजिटल भुगतान ऐप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाफ्टा के सदस्य कौन है दोस्तों? नाफ्टा का सदस्य कौन है दोस्तों? तो याद रखना, इसका सदस्य दोस्तों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है दोस्तों। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये रखा गया अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हवा द्वारा परागन को क्या कहते हैं दोस्तों? हवा द्वारा परागन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं दोस्तों वायु परागन। क्या क्या होता है दोस्तों? वायु परागन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, किसी तत्व की समस्थानिक किसे कहते हैं दोस्तों? किसी तत्व की समस्थानिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। क्या है दोस्तों? जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ओजोन क्षेत्र से जो तात्पर्य है ना दोस्तों, वो है ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, तात्पर्य है दोस्तों ओजोन परत की मोटाई हो जाती कम होना दोस्तों। क्या है दोस्तों? ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर उन्हें किसमें परिवर्तित कर देता है दोस्तों? पौधे हैं जो मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर उन्हें किसमें परिवर्तित करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये परिवर्तित करता है क्या? प्रोटीन में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल शोधन की कौन सी विधि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है दोस्तों? जल शोधन की कौन सी विधि है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करती है दोस्तों? तो नष्ट न करने वाला है कौन सा है दोस्तों? निस्यंदन है। कौन है? निस्यंदन। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है दोस्तों? कीट वंश से होने वाली खुजली है जो किसके कारण होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये होती है दोस्तों फार्मिक अम्ल के कारण। किस कारण? फार्मिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं मैं कुछ का सर्जन, कुछ नहीं मैं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है दोस्तों? तो नियम के विरुद्ध है दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रॉकेट से छोड़ा गया विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, छोटे अंतरिक्ष का नाम है दोस्तों एस्पिराइटस। क्या है दोस्तों? एस्पिराइटस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है दोस्तों? कौन सा विटामिन है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो है दूसरा विटामिन के है जो रक्त को थक्का बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये रासायनिक सूत्र है तो पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। और पोटेशियम नाइट्राइट होगा दोस्तों। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सुनहरी गोल्डन चावल जो है क्या? ट्रांसजेनिक चावल जिसमें प्रोटीन के लिए जीन मौजूद है। यह तो ट्रांसजेनिक चावल जिसमें प्रोटीन के लिए जीन मौजूद हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच से मान समान होता है, कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मानव रक्त का समान पीएच मान होता है 7.5 से 8 पॉइंट। क्या है दोस्तों? 7.5 से 8 पॉइंट। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद द्वारा पारित विधेयक कानून बनाने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है दोस्तों? तो स्वीकृति है दोस्तों राष्ट्रपति की। किसी है दोस्तों? राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्तों? गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया प्रतितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं दोस्तों? तब भूमिका निभाते हैं दोस्तों, वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2017 में वेनिस इटली विश्व सुंदरी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो याद रखना तो पहली भारतीय महिला है भूमिका शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये संबंधित है दोस्तों खाली जमीन पर ईंधन और चारे पर्यावरण हेतु पौधे रोपण। क्या दोस्तों? खाली जमीन पर ईंधन, चारे एवं पर्यावरण हेतु पौधारोपण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। ये थे बिहार बिहार दरोगा में पूछे हुए टॉप 47 क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो में कुछ कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू, बाय।